जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के दर्शन मात्र से आत्मा को सुकून मिलता है। उनके शब्द सुनकर मन को राहत मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन खिल उठता है। गुरुजी वो अद्भुत कृपा धाम है जिनकी छाया में रहकर इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता। उनकी दया ऐसी है कि बिना मांगे ही वो सब कुछ दे देते हैं, जिसकी एक साधक ने कल्पना भी नहीं की होती। संगत जी, आज का सत्संग वाकई अनमोल है। इसमें गुरुजी की महिमा और उनकी संगत के अनुभव छुपे हैं। यकीन मानिए, आज का ये सत्संग सुनकर आप गुरुजी की उपस्थिति और अधिक महसूस करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मैं फोल्डेड हैंड्स आप सभी से विनती करता हूं, कृपया सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। यही गुरुजी की सच्ची सेवा है और इसी से मंथन आत्मा को शांति मिलती है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग समीक्षा कॉल आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी को भी मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महासागर की तरह विशाल है, जिनमें दया की लहरें निरंतर उठती रहती हैं और हर शिष्य के जीवन को छूकर उसे नया बना देती है। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं। उनका आशीर्वाद अनगिनत रूपों में प्रकट होता है, कभी स्वास्थ्य बनकर, कभी धन संपत्ति बनकर, कभी रिश्तों में प्रेम बनकर और कभी आत्मा की शांति बनकर। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं कि गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपनी बड़ाई के लिए चुना है। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स दी है, जिनको मैं अगर गिनाने बैठूं तो शायद वक्त भी कम पड़ जाए। संगत जी, मैं उस परमपिता परमेश्वर की क्या बड़ाई करूं, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है और हमारे जीवन के हर एक पल में वो हमारे साथ थे, साथ है और हमेशा रहेंगे। संगत जी, हुआ ये कि मेरे अंकल के जो कलीग हैं, उनकी वाइफ, उनकी मम्मी पापा, उनकी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सभी लोग गुरुजी के पास जाया करते थे, गुरुजी का आशीर्वाद लेते थे। तो एक दिन संगत जी, मेरे अंकल के जो कलीग हैं, उन्होंने मेरे अंकल से कहा कि हमारे गुरुजी हैं और अगर आपको ठीक लगता है तो आप एक बार मेरे साथ हमारे गुरुजी के दर्शन करने के लिए चलो। संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे घर आकर बताया सब कुछ और कहा कि क्या तुम चलोगी हमारे साथ। मैं तुरंत ही तैयार हो गई। मैंने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल चलूंगी। लेकिन उस वक्त संगत जी, गुरुजी महाराज पंजाब गए हुए थे, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। और फिर संगत जी, वो खुशनसीब दिन हमारी जिंदगी में 2004 में आया। संगत जी, गुरुजी महाराज के हमें दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले हमें मेरे अंकल के कलीग ने सब समझा दिया था कि जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाएंगे तो आपको माथा टेकना है, गुरुजी से कोई बात नहीं करनी है, कुछ भी नहीं पूछना है, आपको चुपचाप बस वहां पर बैठना है, शब्दवाणी सुननी है और वहां पर जो भी प्रसाद आएगा, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, वो पूरा के पूरा ग्रहण करना है। उसी में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती है और उसी से गुरुजी महाराज हम सबका कल्याण करते हैं। और जब हम संगत जी गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट गए, तो हमने जहां पर अपने जूते निकाले थे, शूज निकाले थे, वहां पर बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी। मुझे तब नहीं पता था कि गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस है और दरबार से संगत जी
हमें शब्दवाणी की आवाज सुनाई दे रही थी। और जब संगत जी हम दरबार में गए, संगत जी मैं दरबार देखती रह गई। ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूं। सामने गद्दी पर गुरुजी महाराज विराजमान थे और उन्हें देखकर तो संगत जी सबसे ज्यादा सरप्राइज हुई कि ऐसे भी गुरु हो सकते हैं। संगत जी उन्होंने बहुत सुंदर चोला पहना हुआ था। गुरुजी महाराज के चेहरे पर बहुत तेज था और उनके चेहरे की मंद-मंद मुस्कान बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। संगत जी मेरे अंकल के कलीग ने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया तो मैंने भी उन्हें देखते हुए गुरुजी महाराज को मत्था टेका और हम दरबार में आकर बैठ गए। और संगत जी उस समय गुरुवाणी चल रही थी, शब्दवाणी चल रहा था। मेरे कानों में पड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि मेरे इस दरबार में तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और संगत जी मेरी नजर गुरुजी महाराज से नहीं हट रही थी। संगत जी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी गुरु हो सकते हैं। इतने सिंपल, इतने साधारण से इतनी दिव्य शक्ति वाले, इतना स्ट्रांग उनका ऑरा। संगत जी उनके चेहरे पर गजब का तेज, और संगत जी लगातार मेरी आंखें उन्हें ही देख रही थी। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज से नजरें मिल जाती तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम एक टक उन्हें देख सकें। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने लंगर प्रसाद लिया। फिर हमने ऐसे गुरुजी के दरबार में जाना शुरू किया। हम लोग जाते गए और गुरुजी के होते गए। लेकिन संगत जी हमारे परिवार में एक चुनौती थी। हमारा बेटा अनिल, जो बहुत ही समझदार था लेकिन नास्तिक स्वभाव का था, उसे भगवान वगैरह में विश्वास नहीं था। हम कई बार उसे आग्रह करके गुरुजी के पास ले गए, परंतु हर बार वो दरबार के बाहर से ही वापस आ जाता। संगत जी, माता पिता के लिए ये बहुत चिंता की बात होती है कि उनका बच्चा सही मार्ग पर चले। हमें लगता था कि अगर वो गुरुजी के दरबार में बैठ जाएगा तो उसका जीवन भी बदल जाएगा। लेकिन हम धैर्य रखते रहे। फिर गुरुजी की कृपा से समय ने करवट ली। अनिल अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल से घर आया हुआ था। एक दिन उसने अपने 3 मित्रों के साथ कालका जाने का प्लान बनाया और टैक्सी से निकल पड़े। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक उनकी टैक्सी के सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक से भयंकर दुर्घटना हो गई। ट्रक लकड़ियों से भरा हुआ था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैक्सी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक के आगे के पहिए टूट गए और ट्रक पलट गया। संगत जी, ये दृश्य सुनकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन उस समय हमारे परिवार पर क्या बीती होगी आप सोच सकते हैं। जैसे ही हमें खबर मिली, हम सब घबरा गए। मन में डर था कि पता नहीं बच्चे का क्या हाल होगा। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, 5 बच्चे सुरक्षित थे। उन्हें केवल मामूली चोटें आई थी। डॉक्टरों ने कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना में बचना चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी, उस दिन हमारे बेटे का मन जैसे हिल गया। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसने उसे और उसके दोस्तों को बचाया। वही क्षण था जब उसके भीतर परिवर्तन शुरू हुआ। अब जब भी वो हॉस्टल से वापस आता, वो खुद ही कहता, मां, चलो गुरुजी के पास चलते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। संगत जी, गुरुजी सिर्फ बड़े संकट नहीं टालते, वो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। 2005 की ठंडियों में हमें एक उपचार के लिए रोजाना यमुना पुल जाने का निर्देश मिला था। रोज हम जाते। एक दिन जब हम लौट रहे थे, रास्ते में एक चढ़ाई पर हमारी कार अचानक रुक गई। आसपास कोई मदद के लिए नहीं था। हमने उसको धक्का देकर चलने का सफल प्रयास किया, लेकिन कार नहीं चली। हम बहुत थक चुके थे और उसके बाद गुरुजी से विनती की। संगत जी, जैसे ही हमने मन में विनती की, अचानक 2 सिख युवक अपनी गाड़ी से आए। उन्होंने बिना कुछ पूछे हमारी मदद की, कार को धक्का लगाया और कार स्टार्ट हो गई। हम धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़े तो वे कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही किसी रूप में आकर हमारी मदद की। गुरुजी ने हमें कई बार स्वप्न में दर्शन दिए। एक बार मेरे अंकल मनोज को सुबह ड्रीम आया कि गुरुजी ने उन्हें प्रसाद में मिठाई दी। जब उन्होंने हाथ खोला तो उसमें मिठाई नहीं,
बल्कि रुपए थे। इसका अर्थ हम समझ गए कि गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं कि धन की कमी नहीं होगी। सच में कुछ ही समय बाद हमारे जीवन में आर्थिक स्थिरता आ गई। गुरुजी सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। उन्होंने हमारे अतीत के बारे में भी बताया, और वह भी बातें जो हम भूल चुके थे। मेरे अंकल की एक बार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में बहुत गंभीर सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि सर्जरी बहुत रिस्की है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। हम बहुत डर गए थे, लेकिन गुरुजी ने पहले ही हमें आशीर्वाद दिया था। सर्जरी सफल रही और आज मेरे अंकल स्वस्थ हैं। ये सब गुरुजी की कृपा से संभव हुआ। संगत जी, गुरुजी का उपचार हमेशा डॉक्टर की कोशिश के बाद शुरू होता है। वो हमें सिखाते हैं कि पहले अपना कर्तव्य निभाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवा लो। फिर वो अपनी कृपा से हमें संपूर्ण उपचार देते हैं। उनके दरबार में आने के बाद हमने ये भी सीखा कि वहां बैठने के लिए स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय और पूर्ण आस्था जरूरी है। गुरुजी का मुख्य उद्देश्य मानवता के कष्ट को दूर करना है। वो बिना किसी भेदभाव के सबका भला करते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। उनका आशीर्वाद पाकर संगत के सदस्य अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि गुरुजी की उपस्थिति ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हमारे बेटे को सही मार्ग पर लाया, हमें जीवन के संकटों से निकाला, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लिया। मैं सदा उनके चरणों में यही प्रार्थना करती हूं कि उनकी कृपा सदा बनी रहे, हमारा मन सदा उनके चरणों में टिका रहे और हम कभी उनकी राह से विचलित न हों। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र ये सुन, आज मैं तेरी तमाम परेशानी इस सत्संग को सुनवाकर जड़ से समाप्त कर दूंगा, ये कोई हल्का फुल्का वादा नहीं, ये गुरुजी की अनंत कृपा का आदेश है जो सीधे तेरे जीवन में उतरने वाला है। इसलिए एक पल के लिए भी इसे हल्के में मत लेना और अपने सारे ध्यान, श्रद्धा और समर्पण के साथ इस वाणी को सुन ले। तूने कितनी रातें बेचैनी में बिताई होंगी, कितने दिन हिम्मत टूटने पर टूट गए होंगे, कितनी बार लगा होगा कि अब राह खत्म हो गई। पर पुत्र, गुरुजी वही है जो अंधेरे में दीपक बनकर आते हैं। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति है कि जो समस्या वर्षों से बैठे की रही, वही अचानक अपने आप हल होने लगती है। सत्संग केवल शब्दों का संकलन नहीं होता, ये एक जीवित उत्सव है जिसमें गुरु की ऊर्जा, आशीर्वाद और जड़ से बदल देने वाली शक्ति समाहित होती है। जब तू इसे दिल से सुनेगा तो महसूस करेगा कि अंदर से एक भारीपन उठ रहा है। जिस परत ने तेरे मन, विचार और कर्मों को ढका हुआ था, वो उठने लगती है और साफ साफ स्पष्टता, क्लैरिटी आने लगती है। मैं नहीं कह रहा कि हर समस्या का तात्क्षणिक मायावी समाधान मिल जाएगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि गुरुजी की वाणी तेरे कर्मों का रुख बदल देगी, तेरी सोच को परिष्कृत करेगी और उस आध्यात्मिक रोशनी का बीज बो देगी जो धीरे धीरे पर स्थायी रूप से तेरे जीवन से बाधाएं हटाएगी। तू बस एक शर्त पूरी कर, पूरा ध्यान, बिना शंका, पूरे मन से सुनना और आशीर्वाद को स्वीकार करना। और याद रख, गुरुजी का हुक्म हमेशा प्रेम से भरा होता है। वे न केवल समस्याएं मिटाते हैं, बल्कि उस कारण को भी दिखाते हैं जिससे वही परेशानी उत्पन्न हुई थी, ताकि तू दोबारा उसी जाल में न फंसे। इसलिए सत्संग सुनना मतलब सिर्फ शिकायतों का निवारण नहीं, बल्कि तेरे भीतर आत्म परिवर्तन की शुरुआत है। तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरी प्रार्थना और तेरी चलन सभी में सुखद सुधार आएगा। आज जब तू ये वाणी सुनेगा तो महसूस करेगा कि जैसे किसी ने तेरे सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। मन हल्का होगा, उम्मीद जागेगी और कदम फिर से मजबूती से धरातल पर टिकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, गुरुजी की कृपा इतनी व्यापक है कि जब वे कहेंगे तो जो बोझ वर्षों से तेरे साथ था, वो जड़ से कटकर गिर जाएगा और उसके स्थान पर सुकून, स्थिति और रास्ते की स्पष्टता आएगी। इसलिए उठ, बैठ जा, शांत मन से सुन
और दिल खोलकर कह दे, हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूं। और फिर देख कि कैसे जीवन की धारा बदलेगी, कैसे छोटी छोटी खुशियां लौटेंगी और कैसे बड़ी मुश्किलें गायब होने लगेंगी। और संगत जी, मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहती हूं कि हम इतने सालों से गुरु जी महाराज से जुड़े हैं। हमने गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन भी किए हैं, लेकिन आज भी संगत जी हम नहीं बता सकते, हम नहीं कह सकते कि गुरु जी महाराज की क्या प्लानिंग होगी। गुरु जी महाराज हमें किस प्रकार से ब्लेस करेंगे, कौन सा कष्ट किस तरीके से दूर करेंगे, क्योंकि संगत जी हमारी सोचने की इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम ये जान सके कि परमात्मा की प्लानिंग क्या है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगतकरण कसेरा अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान केवल किसी की मदद नहीं करता, ये दान करने वाले के भीतर की आत्मा को भी बड़ा बनाता है, उसे संकीर्णता से ऊपर उठाता है। जो व्यक्ति देता है, ब्रह्मांड उसे कई गुना लौटा कर देता है। दान करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं होता, उसकी झोली हमेशा भरी रहती है, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या धन। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। जहां लोभ खत्म होता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है और दान लोभ का सबसे सुंदर अंत है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी परम ज्ञानी, परम कृपालु और परम करुणामय है। उनके चरणों की धूल भी जीवन को सोने से अधिक मूल्यवान बना देती है। उनकी महिमा का गान करना, उनका शुक्राना करना और उनकी स्तुति करना ही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि वही सबके जीवन को बदलने वाले, सबकी पुकार सुनने वाले और सबको अपनी गोद में समेटने वाले असली आधार है। संगत जी, ऐसी है गुरुजी महाराज की महिमा। वो हर पल अपने भक्तों का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी लीलाएं तो गुरुजी महाराज हर रोज मेरे जीवन में रचते हैं। गुरुजी महाराज की असीम कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग दिए हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कब से मेरी लाइफ में थी, ये तो मुझे आज भी नहीं पता, लेकिन उनकी प्रेजेंस का एहसास पहली बार मुझे नवंबर 2023 में हुआ। उससे पहले संगत जी, मेरे कई रिश्तेदार गुरुजी को मानते थे। वे सत्संग में भी जाते थे, प्रसाद लाते थे और बार बार हमें भी कहते थे कि चलो संगत में बैठते हैं, लेकिन मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। मुझे लगता था कि ये सब शायद बस एक रूटीन है, लोगों की आदत है।
मैं अपने दोस्तों में इतना उलझा हुआ था कि मुझे ये समझ ही नहीं आया कि जीवन का असली सहारा क्या है। धीरे धीरे संगत जी, मैं गलत संगत में पड़ गया। कुछ पुराने दोस्तों की वजह से आदतें बिगड़ गई, जीवन का संतुलन बिगड़ गया, पढ़ाई पर असर पड़ा, परिवार से दूरी बढ़ गई, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा। मन हर वक्त किसी न किसी नकारात्मक विचार में डूबा रहता था। जब होश आया तो बहुत कुछ बिगड़ चुका था। रिश्ते टूटने लगे, आत्मविश्वास खत्म हो गया और मन ऐसा महसूस करने लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा आया कि हर सुबह भारी लगती थी, हर रात डरावनी। ना दिल को सुकून था, ना मन को चैन। ऐसा लगता था मानो किसी ने सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो जो हर समय दबाता रहता हो। रातें नींद से खाली और दिन चिंता से भरे होते थे। बाहर से मैं सामान्य दिखने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से जैसे टूट चुका था। कई बार कोशिश की अपने मन को संभालने की, दोस्तों से बात की कि शायद कोई समझ पाए, रिश्तेदारों से राय ली कि शायद कोई रास्ता बताए, डॉक्टर से भी सलाह ली कि शायद कोई दवा मन को शांत कर दे। लेकिन नहीं, जो घबराहट थी वो कहीं से भी कम नहीं होती थी। जैसे कोई अदृश्य डर हर समय पीछा कर रहा हो। कई बार अकेले में बैठकर सोचता कि आखिर मैं किस गड्ढे में फंस गया हूं। और संगत जी, जब इंसान टूटने के आखिरी पायदान पर होता है, तभी गुरुजी का हाथ पकड़ने का समय आता है। एक दिन जब मन बहुत ज्यादा टूट गया, जब लगा कि अब बस और नहीं सह सकता, तभी मैंने अपने आप को पूरी तरह गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया। उस रात मैंने अपने कमरे में एक दीपक जलाया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस दीपक की लौ जैसे मेरे मन को रोशनी दे रही थी। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब सब कुछ आपके हवाले। मुझे ठीक कर दीजिए। मुझे बस शांति चाहिए। मेरे भीतर जो डर है, जो घबराहट है, उसे दूर कर दीजिए। उस दिन से मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। हर सुबह दीपक जलाकर आंखें बंद कर गुरुजी को याद करता। शुरुआत में मन बहुत भटकता था। कभी कभी लगता कि कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार है। लेकिन फिर अपने रिश्तेदारों के शब्द याद करता कि गुरुजी सब सुनते हैं, बस धैर्य रखो। और मैं फिर से जाप करता। हर रोज मन से प्रार्थना करता, गुरुजी, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालिए। मुझे उस डर से मुक्ति दीजिए जो मेरी रूह को तोड़ रहा है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे जाप करते करते मन हल्का लगने लगा। हालांकि अब भी डर और घबराहट का साया था, लेकिन भीतर कहीं एक धीमी सी रोशनी चमकने लगी थी, जैसे कोई कह रहा हो, सब ठीक होगा। और फिर आया वो रात, संगत जी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे चमत्कारी रात थी। मैं सोया हुआ था और अचानक सपना आया। सपना इतना स्पष्ट था कि आज भी उसकी हर डिटेल मेरी आंखों के सामने है। गुरुजी सफेद चोले में मेरे सामने खड़े थे। उनका चेहरा इतना शांत था कि जैसे सारी दुनिया की शांति उसमें समा गई हो। आंखों में ममता थी, करुणा थी और एक अजीब सा विश्वास था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। वो स्पर्श ऐसा था जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर में सुकून की तरंगे फैला दी हों। गुरुजी ने बहुत प्यार से कहा, पुत्र, अब तुझे चैन मिलेगा। संगत जी, उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर का सारा डर, सारी घबराहट, सारा भारीपन जैसे बह गया हो। मैं अचानक रो पड़ा। जब नींद खुली तो आंखें नम थी, लेकिन मन हल्का था। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से सारा बोझ हटा दिया हो। इसके बाद के दिनों में चमत्कार सा बदलाव शुरू हुआ। जो घबराहट सालों से मेरा पीछा कर रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। मैं रात को सोने लगा। सुबह उठकर ताजगी महसूस करने लगा। मन स्थिर होने लगा। गुस्सा कम हुआ, चिड़चिड़ापन घटने लगा। यहां तक कि परिवार के साथ मेरे रिश्ते भी सुधरने लगे।
धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आने लगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो हैरान होता हूं कि कैसे गुरुजी ने मुझे उस अंधकार से निकाला जिसमें मैं खुद को खो चुका था। उन्होंने न केवल मेरी मानसिक स्थिति सुधारी बल्कि मेरी आत्मा को भी शांति दी। आज मैं मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूं और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को जाता है। संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी किसी घबराहट, डर, तनाव या बेचैनी से गुजर रहे हैं तो गुरुजी के चरणों में आ जाइए। एक दीपक जलाइए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए और सच्चे दिल से गुरुजी से बात कीजिए। वो जरूर जवाब देंगे। कभी किसी सपने में, कभी किसी संकेत में, कभी आपके भीतर एक नई ऊर्जा के रूप में। उनकी कृपा से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जहां इंसान हार मान ले, वहां गुरुजी शुरुआत करते हैं। जहां रास्ते बंद हो जाएं, वहां गुरुजी दरवाजा खोलते हैं। जहां मन हार जाए, वहां गुरुजी नया साहस देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा हाथ थामा जब मैं खुद को अकेला समझ बैठा था। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी आत्मा को शांति दी जब दुनिया के किसी उपाय से सुकून नहीं मिला। शुक्राना गुरुजी, आपने अंधेरे को हटाकर रोशनी दी। आपके होने से ही जीवन में स्थिरता आई है। आज मेरी हर सांस, हर खुशी, हर मुस्कान आपके चरणों को समर्पित है। संगत जी, गुरुजी की कृपा असीम है। हमें केवल इतना करना है कि विश्वास रखें, समर्पण रखें और धैर्य रखें। गुरुजी सही समय पर सही राह दिखाते हैं। उनकी राह पर चलकर ही हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा सकते हैं। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं ये सत्संग तेरा भाग्य पलटेगा और तुझे इतनी तरक्की मिलेगी कि सब दंग रह जाएंगे, तो ये केवल शब्द नहीं, ये एक जीवंत वाणी है जो सीधे हृदय को छू जाती है। सत्संग की प्रत्येक पंक्ति में वो ऊर्जा है जो बैठे बैठे आत्मा को झकझोर देती है और मन की धुंध छंट जाती है। उस वाणी को जब तू श्रद्धा से सुनता है तो भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे पिघलने लगती है। भय कष्ट का बोझ हल्का होता है और सोच का परिदृश्य बदल जाता है। यही बदलाव तेरे भाग्य की दिशा मोड़ देता है। तरक्की सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं होती, ये आत्मिक उन्नति, कर्मों की मरम्मत, रिश्तों में मिठास और कार्यक्षेत्र में नई पहचान भी है। और जब ये सब एक साथ आते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं कि कैसे एक साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। गुरुजी की वाणी का असर तत्काल भी महसूस होगा और धीरे धीरे स्थायी रूप भी लेगा। छोटे छोटे दरवाजे खुलना शुरू होंगे, अवसर आना शुरू होंगे, आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी और तेरा काम परफॉर्म करेगा। वही तरक्की जो दिखती भी है और महसूस भी होती है। इसलिए सत्संग को अधूरा मत छोड़ना। पूरा मन लगाकर सुन। अपने मन की हर उलझन और हर प्रार्थना उस वाणी के समक्ष रख दे। गुरुजी की कृपा उस पर उतरेगी और तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। पुत्र, उठ, जुड़ जा, समर्पण कर और देख कि कैसे तेरी किस्मत चमक उठेगी और कैसे लोग तेरी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान केवल किसी की मदद नहीं करता, ये दान करने वाले के भीतर की आत्मा को भी बड़ा बनाता है, उसे संकीर्णता से ऊपर उठाता है। जो व्यक्ति देता है, ब्रह्मांड उसे कई गुना लौटा कर देता है। दान करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं होता, उसकी झोली हमेशा भरी रहती है, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या धन। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे
तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। जहां लोभ खत्म होता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है और दान लोभ का सबसे सुंदर अंत है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।